Assalamualaikum students. Starting in the name of Allah, I hope you are fine and your family are also good and healthy. Welcome to class 9, second online lecture of physics. Dear students, I hope you follow your elders and teachers' instruction. So students, please stay at home and wash and sanitize your hand at least 10 to 12 seconds. मस्ट बिफोर एवरी मील। हर खाने से पहले बच्चों आप लोगों ने मस्ट अपने हाथों को 10 से 12 सेकंड धोना है। अपने हाथों को, अगर आप लोग घर में रहें इंडोर गेम्स के लिए अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बहुत ज़रूरी आपको बाहर जाना पड़ जाता है तो आप लोग अपने हाथ बगैर धोए अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने आइज़ को टच नहीं करते हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आके आपने अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, इसको वॉश करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है आपने। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। और मास्क मस्ट आपने पहनना है। अपनी हिफाजत आप खुद करिए। अपने घर में जो आपके छोटे हैं आपको देख के वो भी आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अच्छी से अच्छी आदतें अपनाएं और जो घर में छोटे हैं वो भी आपको देख के वही चीज़ें अपनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया है, डायनामिक्स, जिसके फर्स्ट 2 टॉपिक्स डायनामिक्स और फोर्स हमने स्टडी किया है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 58। आज जो हमारे पास एक और टॉपिक है, न्यू टॉपिक जो आज का स्टडी हम लोग करेंगे वो है हमारे पास इनर्शिया। लास्ट हम लोगों ने फोर्स, डायनामिक्स और फोर्स दोनों को डिफाइन किया था विद एग्जांपल्स। आज हम लोग इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। इनर्शिया गैलीलियो जो कि साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि जो चीज़ें जिनका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, कम वेट चीज़ों को मोशन में लाना या स्टॉप करना, ठीक है, इजी होता है, लेकिन देन हैवियर के निस्बत। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हैवियर चीज़ों में आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो रेजिस्टेंस तो सुना होगा ना, रुकावट पैदा होती है उनको रोकने के लिए। कोई चीज़ जैसे कोई बॉल जितनी तेज़ी से आएगी हमारी तरफ, उसको पकड़ना या उसको स्टॉप करना, उसको रोकना मुश्किल होता है देन स्लो बॉल के। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इस लॉ को या इस चीज़ को उसने डिफाइन किया इनर्शिया के अंडर। अब इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इनर्शिया एक बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है, इज इट्स प्रॉपर्टी, कौन सी खूसियत होती है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया है। इसका इनर्शिया गैलीलियो ने ऑब्जर्व किसके अंडर, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको गैलीलियो ने मद्देनजर रखते हुए, अपने सामने रखते हुए उसने इनर्शिया को डिफाइन किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। जब आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग इजी इसको याद कर सकेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो हमारे पास मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था, दोनों टॉपिक में फोर्स और इनर्शिया में कि बॉडी का जितना मास कम होगा उस पर फोर्स इतनी कम अप्लाई होगी, ठीक है, उसको रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए, मोशन की कंडीशन में लाने के लिए। और जितना ज़्यादा हैवियर होगा, उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसको मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसे जब एक स्टेटमेंट के थ्रू इसे डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम क्या होता है किसी बॉडी का, इज अ क्वांटिटी, कौन सी मिकदार ऑफ मोशन की, इट पोसेसेस, जिसका किससे रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसके मास, इसके अंदर जितना मटेरियल मौजूद है, वेलोसिटी, इसकी कितनी स्पीड है, रफ्तार इसकी कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। अब बुलेट, जैसे बुलेट ले लें, उसका मास कम होता है। बुलेट जो आप लोगों ने, बुलेट का तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया। क्यों उसका इनर्शिया स्मॉल होता है? क्योंकि उसका मास कम होगा। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, मोमेंटम पी, मोमेंटम को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से। अब इसमें हम लोग इसको किससे ड्राइव करते हैं? मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम वी, पी फॉर मोमेंटम एंड फॉर मास और वी फॉर वेलोसिटी। हम लोगों ने इसको डिफाइन करते हुए स्टडी किया था।
ओके स्टूडेंट्स, और इसका क्वांटिटी जिसमें हम लोग इसका यूनिट जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं वो हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, इसलिए इसका यूनिट बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकंड यूनिट में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी तीनों, ठीक है, मोशन की इक्वेशन। अब न्यूटन की लॉस जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। जो सबसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने हमें क्या बताया है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई बॉडी उस वक्त तक स्टेट की कंडीशन में रहेगी या रेस्ट की कंडीशन में रहेगी जब तक इस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे। ओके स्टूडेंट्स, आप किसी पेज बुक के पेज 59 के लास्ट में न्यूटन का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन आप देखें, बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर कोई भी नेट फोर्स उस पर का कोई भी इसमें अमल दखल नहीं होता। अब नेट फोर्स क्या होती है, जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, उनके सम को हम लोग नेट फोर्स कहते हैं। हम देख सकते हैं नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर, दोबारा मैं एक बार रीड कर देती हूँ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर, अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट, उस वक्त कोई भी बॉडी उस वक्त तक स्टेट और रेस्ट की कंडीशन में रहती है इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई भी नेट फोर्स इस पे एक्ट नहीं करती। अब इसी को न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है, ये याद रखिएगा। अभी आपने इनर्शिया स्टडी किया था ना लास्ट टॉपिक में, इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक है। अब उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं या डील किया जाता है, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन डील्स विद the inertia property of matter, therefore Newton first law of motion is also known as law of inertia। क्योंकि इसमें कोई भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है कंटिन्यूसली या मोशन की कंडीशन यूनिफॉर्म कंडीशन में है, जब तक कोई नेट फोर्स पे एक्ट नहीं करती, इसमें उसका अमल दखल नहीं होता, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया में भी आपने देखा था, इनर्शिया में आप लोगों जब पढ़ाया गया था कि जितना मैस होगा उतनी उसमें फोर्स अप्लाई होगा, या जब तक वो रेस्ट और मोशन की कंडीशन में कब तक वो रहती है और कब वो इसकी कंडीशन खत्म होती है, ठीक है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नेट फोर्स का एक्ट होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में नहीं होता है, सेकंड लॉ में होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग। जब एक नेट फोर्स, जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो उसके डायरेक्टली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि उसके मास के इन्वर्सली होगा, फोर्स के डायरेक्टली एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो पैदा होगा ये उसके मास के इन्वर्सली होगा, इसलिए इसको इन्वर्स में लिखा गया है, 1/m में लिखा गया है। जब इन दोनों को हम लोग F और 1/m को ज्वाइन करेंगे तो F/m आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है स्टूडेंट्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल का साइन आ जाता है। कांस्टेंट की यहाँ पे कांस्टेंट आ गया कि k इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट की a की वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, k की वैल्यू है 1। F इज इक्वल टू m है, यहाँ से हम लोगों ने F डिराइव किया है जो है कि m है, और फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, जो यूनिट यूज करते हैं वो है न्यूटन। आप यहाँ पे इसके लास्ट में देख सकते हैं 1 न्यूटन फोर्स जो हुई है that produce an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kg। एक बॉडी जिसका मास 1 kg था, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया है तो कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में स्टडी करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी समझ आ गया होगा आपको, सेकंड लॉ भी समझ आ गया होगा कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसके बिल्कुल डायरेक्टली उसके एक्सेलरेशन पैदा होता है जो कि उसके मास के इन्वर्सली होता है। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन मूव करेंगे तो इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग k से लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। जब आप इसको स्टडी करेंगे, जो अभी मैं वर्ड्स में बता रही हूँ, आप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। होप आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने